जब से रोज़ा शुरू हुआ है रोज़ ओपीडी में 5 मरीज ऐसे आते हैं जो हम लोगों से पूछते हैं डॉक्टर साहब हमें रोज़ा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, मेरी बीमारी में रोज़ा सुरक्षित है या नहीं। तो आज हम बात करेंगे कि स्वस्थ लोगों के लिए रोज़ा फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन कुछ बीमारियों में रोज़ा नहीं रखना चाहिए। तो उसमें रिस्क स्ट्रेटिफाई किया गया है कि बहुत ज़्यादा खतरे वाले मरीज, कम खतरे वाले मरीज, ऐसे करके रिस्क स्ट्रेटिफाई किया गया है। तो पहला जो कैटेगरी है कि जिन लोगों को रोज़ा बिल्कुल नहीं रखना है, मतलब बहुत ज़्यादा खतरे वाले मरीज। तो नंबर 1 पर अगर हाल ही में हार्ट अटैक या सीने में तेज़ दर्द हुआ हो या मरीज को अस्थिर एंजाइना हो, तो जिनको पिछले 3 महीने में हार्ट अटैक हुआ हो या फिर जिनका सीने का दर्द अभी कंट्रोल में ना हो, रोज़ा से दिल पर जोर पड़ सकता है, इसलिए रोज़ा ना रखें। दूसरे कैटेगरी के पेशेंट हैं जिनका गंभीर हार्ट फेलियर हो, मतलब NYHA ग्रेड 3 और ग्रेड 4, जिनको थोड़ी सी मेहनत में भी सांस फूलती हो, सूजन, थकान और लेटने पर घुटन होती हो, तो ऐसे मरीजों को लंबे समय तक भूखे प्यासे रखने से इनकी स्थिति बिगड़ सकती है। तीसरे वो मरीज हैं जिनको एरिथमिया की शिकायत है, मतलब उनका दिल बहुत तेज धड़कता हो या अनियमित धड़कता हो, तो डिहाइड्रेशन से हार्ट रिदम बिगड़ सकता है। चौथे ऐसे मरीज हैं जिनको हाल ही में लकवा पड़ा हो, मतलब जो स्ट्रोक या TIA के पेशेंट हों, तो ऐसे मरीजों को पानी और दवाइयों की टाइमिंग बिगड़ने से दोबारा स्ट्रोक का खतरा रहता है। पांचवें ऐसे मरीज हैं जिनका किडनी की बीमारी हो, गंभीर बीमारी हो किडनी की, जैसे उनका EGFR लेस देन 30 हो या जिनकी डायलिसिस चल रही हो, तो ऐसे मरीजों को रोज़ा नहीं रखना चाहिए। छठवें टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज जिनमें बार बार शुगर गिरती हो, जिन्हें अक्सर हाइपोग्लाइसीमिया होता हो, उनको भी रोज़ा नहीं रखना चाहिए। सातवें जैसे 3 महीने में जिनको हाइपोग्लाइसीमिया का एपिसोड हुआ हो, ऐसे लोगों को रोज़ा नहीं रखना चाहिए। दूसरे वो मरीज हैं जो रोज़ा रख सकते हैं लेकिन बहुत सावधानी से, तो ऐसे मरीजों को रमज़ान से पहले डॉक्टर से मिलना चाहिए, जैसे जिनका हार्ट डिजीज़ तो हो लेकिन कंट्रोल में हो। दूसरा जो टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज हों जो गोली पर या फिर बेसल इंसुलिन पर कंट्रोल में हों। तीसरे वो मरीज हैं जो 2 दवाओं पर इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हो। चौथे वो मरीज हैं जो किडनी स्टेज 3 में है, मतलब EGFR मोर देन 30 हो, वो रोज़ा रख सकते हैं लेकिन सावधानी से। और फिर पाँचवें जो हल्के हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं, मतलब जिनका NYHA ग्रेड 1 या 2 है, ऐसे लोगों को दवाओं की टाइमिंग बदलनी होती है, इनकी शुगर की मॉनिटरिंग करनी होती है और सहरी इफ्तार में सही खान पान के साथ ये रोज़ा रख सकते हैं। अब कब रोज़ा तोड़ देना चाहिए, मतलब अगर ये लक्षण हो, अगर आप रोज़ा रखते हैं तो ऐसी कंडीशन जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें रोज़ा आप तोड़ सकते हैं। अगर आपका शुगर 70 से कम आ रहा हो या शुगर 300 से ऊपर हो, आपको चक्कर, पसीना या हाथ कांपे या सीने में दर्द हो या सांस फूले, बेहोशी या बहुत कमजोरी लगे या आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगे या आपकी पेशाब बंद हो जाए, तो ऐसे स्थिति में आपको रोज़ा छोड़ देना चाहिए। तो हर बीमारी में रोज़ा सही नहीं होता। रोज़ा हाँ ना का फैसला नहीं, बल्कि डॉक्टर द्वारा जोखिम देख कर लिया गया फैसला है। गलत समय पर रखा गया रोज़ा फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान कर गलत समय पर रखा गया रोज़ा फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो धर्म में भी कहा गया है कि बीमारी में रोज़ा माफ़ है, ईश्वर आपको तकलीफ़ नहीं आपकी नीयत देखता है। तो अगर आपके घर में कोई डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट या किडनी बीमारी से ग्रसित है, तो रोज़ा रखने से पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। जान है तो जहान है, सेहत रहेगी तभी इबादत भी पूरी होगी। धन्यवाद।